अगर तुम बिटसेट 2026 की तैयारी दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ऑलरेडी 80% एस्पिरेंट से आगे हो। अच्छा, एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके देखो और खुद को इमेजिन करो बिट्स पिलानी के कैंपस के अंदर। ग्रीन सा कैंपस है, यहाँ पे रेड ब्रिक बिल्डिंग्स है, साथ ही साथ लग्जरी हॉस्टल्स है और इन्हीं हॉस्टल से निकले हैं गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के फाउंडर्स। और अगर तुम्हारा बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन हो जाता है ना, तो तुम्हारी लाइफ दो फेसेस में बढ़ जाती है, लाइफ बिफोर बिट्स एंड आफ्टर बिट्स। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने एक बिटसेट के लिए तुम्हें सीक्रेट वेपन बताया है जिसके थ्रू तुम 30 to 40 मार्क्स का बूस्ट इजीली पा सकते हो। और अगर तुमने उसे मिस कर दिया तो 100% रिग्रेट करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि बिटसेट आखिर होता क्या है एंड बिट्स पिलानी की इंडिया में क्या वैल्यू है। तो बिटसेट बेसिकली एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू तुम्हें टॉप टियर कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल सकता है, लाइक बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद एंड बिट्स गोवा। और सबसे अच्छी बात इन कैंपसेस की है इनका कॉलेज एक्सपोजर, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क, हाई प्लेसमेंट्स, स्टार्टअप कल्चर, जो कि तुम्हें टॉप टियर IITs में भी जो है देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, बिट्स में कोई भी जो है रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलता है, मतलब प्योरली मेरिट बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होता है। मार्क्स लाओ और सीट पाओ। एग्जाम 3 घंटे का होता है जिसके अंदर सभी तुम्हें MCQs देखने को मिलते हैं। तो टोटल तुम्हारे 130 क्वेश्चंस होते हैं एंड हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें +3 रिवॉर्ड मिलता है और नेगेटिव मार्किंग -1 की रहती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेईई वर्सेस बिटसेट। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं तो जेईई में फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मैनेजेबल रहता है एंड बिटसेट में भी चीजें जो है इजी ही रहती है, बट कभी कभी क्वेश्चंस ट्रिकी हो सकते हैं और स्पीड की वजह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। बाकी मैथ्स की बात करूं तो भाई बिटसेट का जो मैथ्स रहता है इट इज कंपैरेटिवली इजी देन योर जेईई मेंस। एक्स्ट्रा सेक्शंस में जेईई में सिर्फ तुम्हें PCM देखने को मिलता है, लेकिन बिटसेट के अंदर 2 एक्स्ट्रा सेक्शंस आ जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। बट टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेक्शंस काफी ज्यादा स्कोरिंग रहते हैं और अगर तुमने डेली प्रैक्टिस कर ली तो यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया स्कोर निकाल सकते हो। नाउ द बिगेस्ट डिफरेंस इज कि जेईई के अंदर तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट और एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि बिटसेट में कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी प्लस स्पीड की भी रिक्वायरमेंट है। बिटसेट इज लिटरली अ स्पीड टेस्ट। अगर तुमने 130 क्वेश्चंस जितने जल्दी अटेम्प्ट कर लिए उतनी ही बढ़िया सीट जो है तुम्हें बिट्स पिलानी के अंदर मिल सकती है। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है कि अगर तुम पूरे 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हो ना, तो एक बोनस क्वेश्चन का भी फीचर तुम्हें देखने को मिलता है। अब इसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे, क्योंकि ये चीज तुम्हारे लिए सही में स्कोर बूस्टर साबित हो सकती है। काफी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर क्या बिटसेट को क्लियर किया जा सकता है। तो शॉर्ट में अगर आंसर दूं तो बिल्कुल किया जा सकता है। देखो, दिसंबर से अगर मैं बात करूं तो टोटल तुम्हारे पास 200 डेज का लगभग जो है टाइम बचेगा और इसके अंदर अगर तुमने प्रॉपर कंसिस्टेंसी से चीजों को फॉलो कर लिया, जो जो चीजें मैंने यहाँ पे वीडियो में बताई है उसको जो है ध्यान में रखा, तो 230+ तक का तो स्कोर कहीं भी नहीं जा रहा। और थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर डाल लिए तो 300+ तक का भी स्कोर पे पहुंच सकते हो, इवन अगर तुम जो है अभी 0 लेवल पे हो। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो बिटसेट का सिलेबस जो है स्लाइटली डिफरेंट रहता है तुम्हारे जेईई मेंस के मुकाबले। तो सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बिटसेट का जो है ब्रोशर डाउनलोड कर लेना है, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स का तुम्हें सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अब जो भी बिटसेट और जेईई मेंस के अंदर कॉमन यहाँ पे चैप्टर्स है उनको अलग से मार्क कर, क्योंकि एक के लिए जो है प्रिपेयर करोगे, लेट्स से कि जेईई मेंस के लिए कर रहे हो, तो बिटसेट के लिए भी अपने आप जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। अच्छा, कुछ डिलीटेड चैप्टर्स भी तुम्हें देखने को मिल जाते हैं जो कि जेईई मेंस से तो हट चुके लेकिन बिटसेट में पूछे जाते, तो इनको छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि बिटसेट एक ऐसी एग्जाम है जहां पे वेटेज फिक्स नहीं होता है और किसी भी चैप्टर से जो है ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। अब अच्छी चीज हमारे लिए ये है कि बिटसेट के क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है दैट इज रिलेटिवली इजियर देन योर जेईई मेंस और काफी सारे क्वेश्चंस तो NCERT बेस्ड रहते हैं। तो NCERT को तो बाइबल मान के चलो, स्पेशली फॉर द केमिस्ट्री सेक्शन। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे बिटसेट में वेटेज कैलकुलेशन वाला सिस्टम नहीं है, किसी भी चैप्टर का वेटेज यहाँ पे वेरी कर सकता है और यहाँ पे PYQs भी अवेलेबल नहीं होते। तो जरूरी हो जाता है कि तुम लास्ट टाइम पे जो है ना रेलिवेंट मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो और उन्हीं को जो है बार बार अच्छे तरीके से एनालाइज करो। अब पिछले साल के हमारे स्टूडेंट्स जो कि हमारे चैनल से जुड़े थे, हमारे कोर्सेस में एनरोल्ड थे, उनसे मैंने एक डेटा यहाँ पे निकाला है जिससे मुझे पता चला है कि ज्यादातर शिफ्ट्स के अंदर कौन से हमें हाई वेटेज सेक्शन देखने को मिले। तो इन सभी चैप्टर्स को जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस में रखना। सबसे पहले अगर फिजिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स,
केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स। मैथ्स में पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिसेस एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनको अगर अच्छे से कर लेते हो और जो भी सिलेबस को लेकर तुम कॉन्फिडेंट हो उसको अच्छे से कर लेते हो तो भाई 300 प्लस मार्क्स तुम्हारे कहीं भी नहीं जा रहे। और जैसा कि मैंने बोला था, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश पे थोड़ी सी मेहनत कर लो, और ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन भर लगना है, डेली के 20 to 30 मिनट्स निकाल लो और उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब सिलेबस तो ऑलरेडी तुम जो है डाउनलोड कर चुके होंगे, तो लॉजिकल रीजनिंग में 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो दोनों की ही प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ। और इंग्लिश में तो काफी सारी चीजें रहते हैं जो कि तुम प्राइमरी क्लासेस से देखते हुए आते हो, ग्रामर हो गया, कंपोजिशन हो गया, तो इन्हीं के क्वेश्चंस और अच्छे से तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और 2 टिप दूं, इंग्लिश के लिए ये ध्यान रखना कि कम से कम 10 मिनट जो है रोज के निकालो, इंग्लिश न्यूज आर्टिकल्स पढ़ो, उससे तुम्हारी वोकैबुलरी और ज्यादा जो है स्ट्रांग होगी। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए ये कर सकते हो कि तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर के यहाँ पे एनटीएससी के मैथ सेक्शन के पीवाईक्यूज होते हैं उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो तुम्हारी रीजनिंग भी काफी ज्यादा जो है स्ट्रांग हो जाएगी। बस इतना इनफ है। अब इसके अलावा ज्यादा फोकस जो है पीसीएम पे ही रखो। अब जो ये तुम्हारे 200 डेज का टाइम है, इसको 3 फेसेस में बांट लो। फेज 1 रहेगा तुम्हारा फाउंडेशन, जो कि दिसंबर से लेकर फेब तक लाया करेगा। इसके अंदर तुम्हें टारगेट ये रखना है कि अपना सिलेबस जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और बेसिक्स जो है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बिटसेट का लेवल जो है उतना ज्यादा टफ नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हारे एक अच्छे लेवल तक भी क्लियर है ना, तो काम बन जाएगा। अब इसके लिए कुछ रेफरेंस बुक्स बता देता हूँ। फिजिक्स के लिए तुम जो है एनसीईआरटी और एससीवी को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो। केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी ही अपने आप में सफिशिएंट है। बाकी मैथ्स में आरडी शर्मा से थोड़े बेसिक स्ट्रॉन्ग करो और अरिहंत के जो सेट ऑफ बुक्स रहती है उससे जो है ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इंग्लिश एलआर के तो मैं ऑलरेडी तुम्हें रिसोर्सेज बता चुका हूं, और जो भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो ना, उनके शॉर्ट नोट्स जरूर से बनाते हुए चलना, ताकि जैसे ये फेज खत्म हो रहा होगा तो लास्ट में इन्हीं शॉर्ट नोट से तुम जो है अच्छे तरीके से रिवीजन कर लो। नाउ फेज 2 तुम्हारा रहेगा मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में, जहां पे हमारा फोकस होगा स्पीड बिल्डिंग पे। तो इसके लिए तुम जो है डेली का ये टारगेट रखना कि पर सब्जेक्ट 30 to 40 क्वेश्चंस जो है तुम्हें प्रैक्टिस करने, वो भी प्रॉपर टाइमर के साथ। इसके अलावा जो है तुम वीकली यहाँ पे मॉक टेस्ट भी देना, जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और किस तरीके से उसे और ज्यादा जो है इंप्रूव कर सकते हो। तो बेसिकली ये फेज रहेगा जहां पे तुम जेई मोड से बिटसेट मोड के अंदर एंटर कर जाओगे। फेज 3 रहेगा तुम्हारा मई का, जिसमें तुम्हें जो है लास्ट के 30 डेज मिलेंगे और इसमें तुम्हारा फोकस इंटेंसिव रिविजन पे होना चाहिए। यानी कि जो शॉर्ट नोट्स तुमने प्रिपेयर करे थे उनके थ्रू सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट्स को जो है रिवाइज करते हुए चलो। ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट दो और उसका जो है प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो। इंग्लिश एंड एलआर के भी जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि इसमें भी जो है मैक्सिमम स्कोर निकाल पाओ। और ये सब चीजें अगर तुमने लास्ट टाइम पे फॉलो कर ली तो 280 to 300 मार्क्स का स्कोर तो तुम आराम से इंश्योर कर लोगे। अब जो खास चीज मैं तुम्हें एंड में बताने वाला था वो ये है कि अगर तुम बिटसेट में 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो, वो भी गिवन टाइम के अंदर, मतलब लेट्स से कि यहाँ पे 180 मिनट्स तुम्हारे पास जो है टोटल टाइम है, 160 to 165 मिनट्स में ही तुम्हारे 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते, तो एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ 12 क्वेश्चंस खुल जाता है। तो इससे तुम एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और कई सारे टॉपर्स जो है ऐसे हमें देखने को मिले हैं जिनका स्कोर 330 to 350 के अंदर आया है, वो बोनस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करते हैं। बट रिमेंबर, एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस। तो यहाँ पे अगर बोनस क्वेश्चन बढ़िया है तो कभी कभी जो है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे नुकसानदायक भी साबित होता है। रीजन बीइंग कि स्टूडेंट्स थोड़े से यहाँ पे लालच में आ जाते हैं कि भाई बोनस क्वेश्चंस के लिए जाना है, और इस चक्कर में वो कई सारे गलत क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर देते हैं। तो थोड़ा जो है समझदारी से तुम्हें डिसीजन लेना होगा, और इसके लिए मॉक टेस्ट एक काफी बढ़िया जो है मेथड हो जाता है। सो एट द एंड आई वुड से कि अगर तुम जो है ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए रोड मैप को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो भाई बिटसेट निकालना कोई मुश्किल नहीं है और आराम से तुम्हारा जो है सिलेक्शन हो सकता है। बस रिक्वायरमेंट रहेगी कि प्रॉपर जो है तुम कंसिस्टेंसी को जो है मेंटेन करो। अब इसके अलावा भी अगर तुम्हारे कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना। मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि सभी जो है तुम्हारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करूं। चलो तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम बिटसेट के लिए पूरे दिल से जो है मेहनत करोगे।